हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल लर्नप्लेक्स में। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिस पे हम एक नंबर को देख के ही बता पाएंगे कि वो नंबर किस नंबर का क्यूब रूट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरा ये एफ़र्ट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर रखिएगा। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस मेथड को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे सबसे पहले हमको सब के सब रूट मतलब क्यूब हमको पता होने चाहिए और क्यूब के यूनिट डिजिट को यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब जो होता है उसका यूनिट डिजिट में 1 आता है, 2 का क्यूब होता है उसके में 8 आता है, 3 का क्यूब होता है 27, लेकिन हमको 27 याद नहीं रखना, जस्ट याद रखना है कि 7 जो आता है वो किसके में आता है, 3 के में आता है। उसी तरह से 4 का क्यूब में क्या आता है, 4 आता है, 5 का क्यूब में 5 आता है, 6 के में 6 आता है, 7 का क्यूब करने से 3 आता है, 8 का क्यूब करने से 2 आता है और 9 का क्यूब करने से 9 ही आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये यूनिट डिजिट वाले नंबर क्या करना है, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब इस मेथड को यूज़ कैसे करना है ये मैं आगे समझाता हूँ। ये यूनिट डिजिट याद हो जाए उसके बाद आपको आगे क्या करना है ये हम अभी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है 175616। तो हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसको 3 के पेयर में क्या करना है, बांट लेना है। तो सबसे पहले ये और ये हमने 2 भागों में भाग कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, हमने जैसे स्क्वायर रूट के में देखा था वैसे ही हमको क्यूब रूट के में करना है। ठीक है, हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट को चेक करना है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 हमको पता है, 6 यूनिट डिजिट किसके में आता था, 6 सिर्फ 6 के पीछे ही आता था, क्योंकि पता है 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। ठीक, तो 6 आता था, तो मतलब 6 मतलब ये जो क्यूब रूट है उसका जो पीछे में जो नंबर है वो 6 लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 616 का काम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब हम 175 में आते हैं। ठीक है, तो 175 हमको देखना है ये किसके क्यूब रूट के ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है, तो हमको पता है कि 5 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 125 होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे 5 क्यों 6 क्यों नहीं, हमको पता है 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। ठीक है, तो 216 क्या हो गया, 175 से बड़ा हो गया, तो हमको हम बड़ा नहीं लेना है, हमको क्या करना है, इससे छोटा या फिर इसके बराबर का लेना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ठीक है, मतलब 175616 ये किसका रूट हो गया, 56 का रूट हो गया। ठीक है, तो 175616 किसका क्यूब रूट हो गया, 56 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, चलिए इस एग्जांपल को और कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने एक और नंबर दे दिया है, बट ये अभी 5 डिजिट का नंबर है, पहला वाला जो डिजिट था वो 6 डिजिट का था। तो यहाँ पे भी हमको सेम प्रोसेस करना है, सबसे पहले 3 के पेयर में तोड़ लेना। अभी बोलेंगे यहाँ पे तो 5 नंबर है तो 3 के पेयर में कैसे करें, तो कुछ नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट को हमको पेयर में रखना है और ये तो 2 ही है तो इसको 2 में ही रखना है। ठीक है, तो अब देखिए, तो हमको पता है 7 जो यूनिट डिजिट था वो किसके में आता था, वो 3 के में आता था। क्यों, 3 का क्यूब हमारा क्या होता था, 27 होता था, जिसके पीछे में 7 आता था। ठीक है, तो 167 का काम हमारा खत्म हो गया। अब देखिए 12 जो है, ठीक है, 12 जो है वो किसके क्यूब रूट के ज़्यादा पास में है। ठीक है, तो ये किसके में है, 2 के में। ठीक है, हमको पता है 2 2 जो 4, तो मैंने पहले ही बोला था या तो उसके बराबर लेना है या तो उससे छोटा लेना है। ठीक है, तो मतलब जो 1 2 1 6 7 है ये किसका क्यूब रूट हो गया, 23 का। बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही फटाफट नंबर देख के आप बता पाएंगे कि ये किसका क्यूब रूट है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल पे चलते हैं।
तो हमें अब इसका क्यूब रूट, तो 4 किसके पीछे आता था, हमको पता है 4 सिर्फ 4 के पीछे भी आता था। क्यों, हमारा 4 का क्यूब क्या होता था 64, तो उसके पीछे 4 आता था, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है 85। ठीक है, 85 किसके क्यूब रूट के ज़्यादा पास में है हमको, ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा, जो कि 85 से बड़ा है, तो हम उसको नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे 4 को लेंगे। तो मतलब 85184 किसका क्यूब हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 44 का क्यूब रूट। ठीक है, चलिए लास्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो नंबर है इसका हम लोग देख लेते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले पेयर बना लेंगे। पेयर बनाने के बाद लास्ट में 3 किस नंबर के पीछे आता था, यूनिट डिजिट, हमको पता है 3 जो था वो 7 के पीछे आता था। क्यों, हमको पता है 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है। ठीक है, तो क्यूब हमेशा याद रखना है आपको अच्छे से, वरना ये मेथड में आप अटक जाएंगे। क्यूब सब याद होने चाहिए 1 से लेके 9 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए 300। ठीक है, 300 किसके क्यूब के ज़्यादा पास में है, हमको पता है ये किसके 6 के क्यूब के ज़्यादा पास है। क्यों, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 तो हम ले नहीं सकते, 343 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 6 का में लेना पड़ेगा। मतलब ये 6 के ज़्यादा पास है, मतलब 300763 किसका क्यूब रूट हो गया, ये 67 का क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये मेथड आपको कैसा लगा, ये मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से बस एक ही लास्ट बात बोलना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर दबाइएगा, और अगले वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुड बाय माय फ्रेंड्स।